वेलकम बैक टू माय यूट्यूब फैमिली। तो दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ ड्रामा सीरियल यानी कि एपिसोड नंबर 15 का मज़ेदार सा रिव्यू, जिसमें किरण तो अपनी हरकतों से बिल्कुल बाज नहीं आ रही। वो तो चाल पे चाल चले जा रही है। और ख़ास तौर पे तब से जब से उसको ये पता चला है कि उसका देवर जो है ज़ुहैब वो उजाला में इंटरेस्टेड है। अब उसको ये बात तो हरगिज़ गवारा नहीं है कि उजाला इतने बड़े घर में ब्याह कर आए। वो उजाला को ही नहीं, वो किसी को भी अपने आगे नहीं देख सकती। वो ये चाहती है कि दुनिया की अमीर तरीन जो औरत है ना वो मैं हूँ और बाकी सब मेरे नीचे काम करें। जबकि वो अपने शोर ज़रबाब को भी किसी खाते में नहीं लाती, उसे अपनी उंगलियों के इशारों पर नचाने की पूरी कोशिश कर रही होती। दोनों माँ बेटी बहुत चालाक हैं। जैसे ही किरण को जो है उजाला की वो बातों ही बातों में ज़रबाब से ये पूछने की कोशिश कर रही होती है कि आखिरकार उजाला को जहाँ नौकरी मिली है वो जगह कैसी है, आप जानते हैं कि। जैसे ही वो ज़रबाब को बताती है, ज़रबाब देखकर उसे फ़ौरन कह देता है ये तो ज़ुहैब का दोस्त है और ये बहुत अच्छी कंपनी है, अच्छी बात है, उसकी बहुत अच्छी जगह जॉब हो गई है। लेकिन उजाला को आखिरकार नौकरी की ज़रूरत क्या है? तुम लोग तो अच्छे खाते पीते अमीर लोग हो। लेकिन यहाँ पर किरण जो है एक और झूठ बोल देती है कि वो उसकी अपनी खुशी है, अपनी मर्ज़ी से वो नौकरी करना चाहती है, वरना भाई बख्तियार ने तो उसे बहुत मना किया था। ज़ुहैब अकेला बैठा उजाला के ख्यालों में गुम होता है। जैसे ही किरण उसे अकेला देखती है उसके पास आ जाती है और उसे बोलती है तुम्हें तो शर्म नहीं आती, तुम तो बहुत फास्ट निकले, जबकि मैंने तुम्हें मना किया था कि तुम उस लड़की से ज़्यादा मोहब्बत के चोचले मत चढ़ाओ, वो अच्छी नहीं है और उसकी तो एंगेजमेंट भी हो चुकी है। जबकि ज़ुहैब अपनी भाभी को कहता है भाभी मुझे तो ये समझ नहीं आता आप उजाला के बारे में ऐसी बातें क्यों करती है, जबकि मुझे तो उसके बारे में ऐसा कुछ नहीं पता और ना ही यकीन आता जो कुछ आप बोलती हैं। जबकि किरण उसे कहती है तुम्हें क्या पता, मेरी कज़न है ना, बचपन तो मैंने उसके साथ गुजारा है, हमेशा उसने मेरे उतरे हुए कपड़े पहने हैं, मेरा बचा हुआ खाया है और तुम हो के उससे मोहब्बत करने चल पड़े हो। ज़ुहैब उसे कहता है भाभी ये जो सिलसिला है ये कब से ख़त्म हो चुका है और आप ऐसा क्यों सोच रही हैं, ये मेरा मैटर है, अगर मुझे उससे मोहब्बत है भी तो भी मेरा मैटर है, नहीं है तो भी मेरा मैटर है। जबकि किरण उसे कहती है और तुमने अपने दोस्त के ऑफिस में उसकी नौकरी भी लगवा दी। यहाँ पर जो है ज़ुहैब ये सुनकर हैरान हो जाता है कि किरण भाभी को कैसा पता चल गया। लेकिन वो किरण को कहते हैं इस बारे में उजाला को कुछ नहीं पता चला, कुछ नहीं पता चलना चाहिए और ना ही उसे कुछ पता कि मैंने ही उसका रेफरेंस दिया था अपने दोस्त को। जबकि वो किरण को ये कहता है कि और हाँ ये मोहब्बत कुछ भी नहीं है, उसने मेरा प्रपोज़ल रिजेक्ट कर दिया। जैसे ही किरण ये सुनते हैं उसे यकीन नहीं आता कि इतने प्यारे लड़के का प्रपोज़ल कैसे रिजेक्ट कर सकती है वो। जैसे ही ज़ुहैब किरण को ये कहता है आपने उसकी मंगनी को लेकर मुझसे झूठ क्यों बोला, मुझे तो ये समझ नहीं आता। जैसे ही किरण ये बात सुनती है उसके तो होश उड़ जाते हैं कि आखिर ज़रबाब को ये बात कैसे पता चली। दूसरी तरफ वो कोई और चाल अपने दिमाग में चल रही होती है। ज़ुहैब जो अपने घर से बाहर जा रहा होता है, जैसे ही घर से बाहर निकलता है वो ज़ुहैब को कॉल करके बार बार उजाला के बारे में उल्टी सीधी बातें कर रही होती है। जबकि ज़ुहैब इन बातों से इरिटेट हो रहा होता है और वो अपनी भाभी को ये कहने की कोशिश कर रहा होता है कि मुझे तो ये समझ नहीं आ रही आप बार बार मेरे सामने उजाला को क्यों लाकर खड़ा कर देती हैं और उसके पास के बारे में पता नहीं आप कैसी कैसी बातें करती हैं, मुझे तो समझ नहीं आता आप ये सब कुछ मुझे क्यों बता रही और मुझे इन चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है, मेरे सामने जैसी उजाला है उसको मैं अच्छे तरीके से समझता हूँ। ये कहकर ज़ुहैब अपनी भाभी की कॉल कट कर देता है। तो दूसरी तरफ जो है किरण अपने घर में दनाती फिर रही होती है और वो नौकरानी को कहती है अभी तक तुमने मेरा जूस नहीं बनाया। यहाँ पर वो कह रही होती है दरअसल किरण बाजी घर में मेहमान आ रहे हैं ना तो उसकी तैयारियों में लगे हुए हैं। किरण उससे ये गुलवाने की कोशिश कर रही थी कौन मेहमान आ रहा है ये वो तो उसे बताती है कि यहाँ पर नवीन बाजी को कुछ देखने वाले लोग आ रहे हैं। जैसे ही वो ये सुनती है अपनी अम्मी को कॉल करती है और अपनी अम्मी से कहती है देखना मैं ऐसा तमाशा लगाऊंगी कि वो लोग यहाँ से दुम दबाकर भाग जाएंगे और वो ऐसा ही करती है। दूसरी तरफ नवीन किचन में काम कर रही होती है, उसकी बहन फायजा आके उसे कहती है कि जाकर तैयार हो जाओ लड़के वाले आ गए हैं। जैसे ही फायजा अपनी अम्मी से कहती है किरण भाभी का है तो उसकी अम्मी उसे बताती है कि वो अपने महके चली गई है। जैसे ही वो अपनी बहन नवीन को किचन से भेज देती है वो रेडी होके आने की तैयारी कर रही होती है। तो दूसरी तरफ जो है सारे घर वाले लड़कों वालों के साथ बैठ के बातें कर रहे होते हैं। लड़के वाले उसे ये पूछते हैं फायजा की अम्मी से कि आपके घर में कौन कौन है। जब वो अपनी बहू के बारे में बताती है तो वो लड़के वाले यही सवाल करते हैं कि आपकी बहू कहाँ है।
यहाँ पर जो है ज़ोहैब की अम्मी कहती है कि वो अपने महके गई है, उसे बहुत ज़रूरी काम था, उनके घर में कोई इमरजेंसी हो गई थी। जैसे ही वो ये बात करती है कि वहाँ पर किरण आ टपकती है, क्योंकि वो तो अपने दिमाग में कोई ना कोई चाल सोच कर ही आई थी कि उसने क्या से क्या करना है। जैसे ही नवीन को लड़के वालों के पास लाकर बिठाया जाता है तो वो लोग आपस में बातें कर रहे होते। किरण को देखकर लड़के की बहन कहती है कि मुझे तो आप जैसी भाभी चाहिए, आप बहुत खूबसूरत है। किरण तो अपनी तारीफ़ सुनकर और भी शाय हो जाती है और वो तो उल्टी सीधी हरकतें करने पर उतर आती है और बातें हुई बातों में जो है नवीन की इतनी इंसल्ट करवाने की कोशिश करती है। जबकि लड़के वाले ये पूछते हैं कि आप लोगों ने तो कहा था कि आपकी बहू महके गई हुई है, जबकि उन्हें तो इस चीज़ का अंदाज़ा भी नहीं होता कि किरण का मकसद क्या है और वो क्या करना चाहती है। असल मकसद तो उसका ये है कि नवीन की किसी अच्छे घर में शादी ना हो। एक तो वो ये चाहती है कि उसकी शादी भी हो जाए और वो इस घर से दफ़ा हो जाए, दूसरा वो किसी अच्छे घर में उसकी शादी भी नहीं करवाना चाहती। किरण आखिरकार अपने मकसद में कामयाब हो ही जाती है। वो ज़रबाब की फैमिली को उन लोगों के सामने झूठा बना ही देती है। तो दूसरी तरफ वो लोग इस रिश्ते से इनकार करके चले जाते हैं, जबकि सारे घर वाले इतना गुस्सा होते हैं कि आखिर किरण को ये हरकत करने की क्या ज़रूरत थी, लेकिन वो तो किसी की भी नहीं सुनती। उसे ज़रबाब इतना समझाने और उसे ये कहने की कोशिश कर रहा था कि तुम ये क्या कर रही हो और मुझे ये समझ नहीं आ रही, जब तुम अपने मैके चली ही गई थी तो तुम्हें आने की क्या ज़रूरत थी। यहाँ पर किरण झूठ पे झूठ कि तुम्हारे घर वालों ने झूठ बोला था और मैं मैके कब गई, मैं तो मैके गई नहीं, मैं तो यहीं थी रूम में। जबकि ज़रबाब उसे कहता है तुम रूम में थी तो मैं आया 2 बार, मैंने रूम खटखटाया तो लॉक लगा हुआ था। यहाँ पर किरण कहती है कि मैं सो गई थी और मुझे पता नहीं चला। नींद आती है इंसान को थका हुआ, जब कोई होता है तो उसे होश नहीं रहता नींद। तो दूसरी तरफ ज़रबाब को ये कहने की कोशिश कर रही होती है कि नवीन में आखिर रखा क्या है, मैं इतनी हसीन और जमील। उन्हें ये खौफ था इसलिए वो मुझे मेहमान के सामने नहीं आने दे रहे थे कि कहीं वो नवीन की जगह मुझे ना पसंद कर लें। यहाँ पर ज़रबाब किरण को कहता है तुम होश में तो तुम्हें समझ में आ रहा है तुम कैसी बातें कर रही हो और क्या बातें कर रही हो, और अभी नीचे आ जाओ, सब घर वाले इंतज़ार कर रहे हैं, आके सबके सामने माफ़ी मांगो। लेकिन किरण ज़रबाब को इनकार कर रही होती है कि मैं हरगिज़ भी घर वालों के सामने माफ़ी नहीं मांगूंगी, उनका ही कसूर था। लेकिन आखिरकार ज़रबाब किरण को ले ही आता है घर वालों के सामने आकर। वो कहती है ठीक है मुझसे गलती हुई, मैं माफ़ी मांगती हूँ, लेकिन कसूर आप लोगों का, आपको बताना चाहिए था। यहाँ पर फ़ायज़ा और किरण की अनबन हो जाती है, जबकि ज़रबाब का अबू जो है फ़ायज़ा को कहता है बेटा चुप हो जाओ और तुम लोग अपने कमरे में चले जाओ। किरण को तो अपनी हरकतों में बिल्कुल भी नादामत नहीं है, वो तो ये सोच रही थी कि उसने जो किया अच्छा किया। तो दूसरी तरफ उजाला का ऑफिस का पहला दिन होता है। वो जाने के लिए तैयार हो गई होती है कि उसकी नानी जो उसे कहती है बेटा मेरे पास आओ, लेकिन उजाला कहती है नहीं नानी जान अभी टाइम नहीं है, पहला दिन है और इम्प्रेशन अच्छा पड़ना चाहिए, ये कहकर उजाला चली जाती है। तो दूसरी तरफ बख्तियार अपनी बीवी को कह रहा होता है कि मैंने इरादा कर लिया, मैं यहाँ से सब कुछ बेचकर बाहर चला जाऊँगा। जबकि उसकी दादी और बीवी उसे समझाने की कोशिश करते हैं अगर बाहर चले जाओगे तो ये जो तुम्हारी गवर्नमेंट जॉब लगी थी ये तो छूट जाएगी, और वैसे भी हलीमा कहती है अल्लाह का दिया हमारे पास सब कुछ है, तुम्हें इतना दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग अकेले क्या करेंगे, तुम्हारे बगैर तो हमारा और कोई है नहीं, बच्चों को दादी को हम सबको तुम्हारी ज़रूरत है। लेकिन बख्तियार तो किसी की बात नहीं सुन रहा था, उसने तो दिल में ठान लिया होता है कि मैं यहाँ से बाहर चला जाऊँगा। दूसरी तरफ फ़ायज़ा और उसकी अम्मी इतने परेशान होते क्योंकि इतना अच्छा रिश्ता नवीन के लिए आया होता, लेकिन किरण की बेवकूफ़ियों की वजह से वो रिश्ता चला जाता है। तो दूसरी तरफ किरण की अम्मी किरण को कहती है कि बेटा ज़रबाब से थोड़े से पैसे ले दो ना, तुम्हारे भाई ने बाहर जाना, उसने कारोबार शुरू करना है। लेकिन किरण तो साफ मुकर जाती है कि ऐसा सोचना भी मत कि ज़रबाब से पैसे लूँगी, और वो क्या सोचेगा कि इतने अमीर होकर इनके पास पैसे नहीं हैं, ये अपने कारोबार खुद स्टार्ट नहीं कर सकते। सोचना भी नहीं, भाई को कहते भूल जाए ये बात कि मैं उनकी मदद करूँगी, जितना मुझसे हुआ मैंने किया, लेकिन अब नहीं कर सकती। दूसरी तरफ किरण की जो है खीर की रस्म होती है, सब घर वाले किरण के ससुराल में जमा होते हैं। किरण ने खीर बनाई होती है तो सब उसकी तारीफ़ें कर रहे होते हैं, यहाँ तक कि किरण के ससुराल वाले तो उसे ये कह देते हैं कि अब सारे घर की जिम्मेदारी किरण के हाथ में है। सब लोग बैठकर ये बातें कर रहे होते हैं तो ज़ोहैब से उसकी पसंद पूछते हैं। वो ये कहता है कि मुझे पता है मेरी बीवी जो आएगी वो इस घर का पूरा ख्याल रखेगी और अपनी जिम्मेदारी को बहुत ईमानदारी से निभाएगी। ज़ोहैब उजाला की तरफ देखकर ये बातें कर रहा होता है, लेकिन उसके घर वालों को इस चीज़ पर शक हो जाता है कि ये उजाला को दिल ही दिल में पसंद करता है। लेकिन
किसी के सामने उजाला का नाम नहीं लेना चाहता अभी वो, लेकिन सब जो है उजाला को ही देख रहे होते कि इसका इशारा उजाला की तरफ है। दूसरी तरफ किरण अपनी जिम्मेदारियों से भाग रही होती है। वो ज़रबाब को यही कह रही होती कि मुझसे घर नहीं देखा जाता, मेरे लिए कोई नौकरानी रखो। ज़रबाब को किरण की ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती। दोस्तों उम्मीद करती हूँ ये एपिसोड आपको अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट एपिसोड के लिए हमें सब्सक्राइब करना मत भूलना। अपना ख्याल रखना।